इससे पहले हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला पे बात किया था, जो कि होता है 1 ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 ओवर इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर फोकल लेंथ। आज के इस वीडियो में हम इस फॉर्मूला को डेराइव करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस फिगर में आपको एक मिरर दिख रहा है, स्फेरिकल मिरर, जो कि एक कॉनकेव मिरर है। यहाँ पर ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और पीछे यहाँ पर ये पॉलिश्ड है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। हमें पता है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये इस मिरर से जो पार होगा, इस पॉइंट को हम इसका पोल कहते हैं। और लेट्स से कि ये इसका फोकस है, यहाँ पर इसका प्रिंसिपल फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया एक ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज हम अभी बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इस इमेज के लिए हम दो लाइट रेज को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले तो लेट अस से ये एक लाइट रे ऐसा पार हो रहा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो हमें पता है बाय डेफिनेशन ये इसके फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से पार होगा रिफ्लेक्ट करने के बाद, यहाँ पर मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद। हम एक दूसरा लाइट रे कंसीडर कर लेते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार हो रहा है। हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होता हुआ लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस उसी पाथ में पीछे की तरफ प्रोपेगेट कर जाता है। तो ये दोनों लाइट रेज यहाँ पर मीट कर रहा है। हम एक तीसरा लाइट रे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से जो पोल में इंसिडेंट कर रहा हो और पोल से ये रिफ्लेक्ट करके इस तरह से आगे बढ़ गया हो। ऐसे केसेस में, इस केस में क्या होता है कि ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल एग्जैक्टली इक्वल होता है इस एंगल के। तो ये आप याद रखें। तो फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो इमेज बनेगा इस जगह पे। यहाँ पर इस तरह से ये इमेज ऐसा इन्वर्टेड इस तरह का इमेज बनेगा। चलिए इसे नाम दे देते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को हमने बी ए नाम दिया, तो इमेज को हम नाम दे रहे हैं बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स को कंसीडर कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो ये इंसिडेंट कर रहा है, इस पॉइंट को हम एम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को चलिए एन नाम दे देते हैं। आपको पता होगा कि पोल से इमेज तक का जो डिस्टेंस है, दैट मीन पी बी डैश, पी से लेके बी डैश, ये डिस्टेंस इसे इमेज डिस्टेंस कहा जाता है। और पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, दैट मीन पी बी, इसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है। तो इसे पी से बी डैश, इस डिस्टेंस को वी से डिनोट किया जाएगा और पी से बी इस डिस्टेंस को यू से डिनोट किया जाएगा। आगे चल के हम साइन कन्वेंशन को भी फॉलो करेंगे। फिलहाल के लिए देखें, अभी हम लोग क्या करेंगे, और P से F तक का डिस्टेंस को फोकल लेंथ स्मॉल लेटर f से डिनोट किया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप दो ट्रायंगल्स को देखिए। यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल जो होगा B डैश A डैश F, ये वाला ट्रायंगल, और आप देखें FPM, FPM मतलब ये अभी फ़िलहाल ये आपको ट्रायंगल की तरह नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर हम कुछ कंसिडरेशन करेंगे। ये जो मिरर है, ये एक बहुत ही पतला मिरर है, थिन मिरर है। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए हम अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, M से P तक अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और इस पॉइंट को हम अगर नाम दें P डैश, तो फिर P और P डैश बहुत करीब होगा, बहुत क्लोज होगा। हम इंटरचेंजेबली P और P डैश को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत 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 करीब है। जितना पतला मिरर होगा वो P और P डैश उतना करीब आते जाएगा। तो इसीलिए आप FPM, इसे आप एक ट्रायंगल की तरह मान सकते हैं। वैसे ये ट्रायंगल है नहीं, नियरली ट्रायंगल है। आप मान ले, जब भी मैं P की बात करूँगा, मैं यहाँ पर इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, P डैश की बात कर रहा हूँ। ये दोनों बहुत क्लोज होने के कारण हम ऐसा कह सकते हैं। वेल, तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स यहाँ पर कंसीडर करेंगे। एक तो B डैश A डैश, B डैश A डैश F, और ट्रायंगल FPM, FPM। ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम इस परपेंडिकुलर को देखें तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो हम कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल भी सेम ही होगा। तो दोनों ट्रायंगल्स जो है, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स है।
अब सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से हम कह सकते हैं ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है, इन दोनों का जो रेशियो होगा, ये वाला साइड मतलब ये जो परपेंडिकुलर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, इन दोनों का जो रेशियो होगा, ये रेशियो बराबर होगा ये जो साइड है ये और ये जो साइड है इन दोनों के रेशियो के। ये सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। तो फिर यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि बी डैश ए डैश और पी एम इसका जो रेशियो है ये बराबर होगा बी डैश एफ और पी एफ, इस रेशियो के ये बराबर होगा। अब यहाँ से आप देखें ये जो पी एम है, पी एम को हम ए बी के बराबर मान सकते हैं। यहाँ पर ये जो हाइट होगा ये हाइट ए बी के बराबर होगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो फिर यहाँ पर हम इसी चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बी डैश ए डैश डिवाइडेड बाई पी एम के जगह बी ए लिख सकते हैं हम। बी ए इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और सेट ऑफ ट्राइंगल्स को कंसीडर करेंगे। वो सेट ऑफ ट्राइंगल्स है ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, मतलब ए डैश बी डैश पी का मतलब हो गया ये वाला ट्राइंगल, और साथ ही साथ हम कंसीडर करेंगे ए बी पी, इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर भी ये दोनों ट्राइंगल्स जो है सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। यहाँ पर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो फिर ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो तीनों एंगल्स एक दूसरे के साथ बराबर होने के कारण क्या होगा कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। अब सिमिलर ट्राइंगल होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर देखें ये जो बी डैश पी ये वाला जो लेंथ है ये लेंथ और पी बी यहाँ बी पी ये लेंथ, इन दोनों का जो रेशियो होगा ये एग्जैक्टली बराबर होगा इस लेंथ के, दैट मीन बी डैश ए डैश और ए बी इस लेंथ के रेशियो के। तो फिर वही वाला प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करते हैं तो हम यहाँ से कहेंगे कि बी डैश ए डैश और बी ए इसका जो रेशियो होगा ये बराबर होगा बी डैश पी डिवाइडेड बाय पी बी या बी पी। इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं और ये था इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिलाते हुए हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप मिलाएं तो देखिए यहाँ पर आपको सेम रेशियो दिख रहा है। सेम रेशियो दिख रहा है मतलब ये जो रेशियो है और ये रेशियो ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होगा। तो फिर उसी प्रॉपर्टी को हम फिलहाल अभी यूज़ करेंगे कि बी डैश एफ डिवाइडेड बाय पी एफ इज इक्वल टू बी डैश पी डिवाइडेड बाय बी पी। यहाँ से अभी आप देखें ये जो बी डैश एफ है, बी डैश एफ, इस चीज़ को हम कह सकते हैं बी डैश पी माइनस पी एफ। तो फिर यहाँ पर इसी चीज़ को बी डैश एफ को हम लिख सकते हैं बी डैश पी माइनस पी एफ डिवाइडेड बाय ये वाला पी एफ, ये पी एफ, ये बराबर हो जाएगा बी डैश पी डिवाइडेड बाय बी पी के। अब देखिए यहाँ पर ये जो बी डैश पी है ये क्या है, पी बी डैश, ये क्या होगा, ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया इमेज डिस्टेंस। और पी एफ हो गया फोकल लेंथ, और बी से लेके पी ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो फिर यहाँ पर उसी चीज़ को अभी हम लोग लिख लेते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि बी डैश पी जो है, बी डैश पी ये किसके बराबर होगा, बी डैश पी जो है ये इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा। यहाँ पर इमेज बन रहा है, सो पी से बी डैश इमेज डिस्टेंस है। यहाँ पर साइन कन्वेंशन को अगर हम फॉलो करें तो फिर जैसे कि हमें पता है कि ये जो मेज़रमेंट होगा ये मेज़रमेंट पोल से होगा,
पोल से हमें मेज़र करना है, यहाँ से मेज़र करना है, और ये जो हम मेज़रमेंट कर रहे हैं इसके डायरेक्शन को देखिए, ये हम लेफ्ट साइड में कर रहे हैं तो इसे नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो चूंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है इधर, यहाँ से देखिए इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चूंकि हम मेज़र कर रहे हैं तो फिर हमें कंसीडर करना होगा इसे नेगेटिव। तो यहाँ पर इसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। और देखिए क्या है, और यहाँ पर पी एफ है, पी से लेके एफ, ये फोकल लेंथ हो गया, सो दैट इज इक्वल टू स्मॉल लेटर एफ फोकल लेंथ। लेकिन ये भी नेगेटिव होगा, लेफ्ट साइड में हम मेज़र कर रहे हैं, पोल से हमें मेज़र करना है तो लेफ्ट साइड में मेज़र कर रहे हैं तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और क्या बचा, बीपी जो है ये क्या है, बीपी हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। लेकिन यहाँ पर भी मेजरमेंट चूंकि पोल से होगा, पी से लेके बी तक का डिस्टेंस, तो ये भी नेगेटिव होगा लेफ्ट हैंड साइड में मेजरमेंट होने के कारण। तो फिर इन वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पर पुट करें इन जगहों पे तो फिर हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर बी डैश पी के जगह पे हम नेगेटिव वी पुट करेंगे, और यहाँ पी एफ के जगह नेगेटिव एफ, लेकिन माइनस नेगेटिव एफ, तो ये हो जाएगा प्लस एफ डिवाइडेड बाय यहाँ पर नेगेटिव एफ, ये पी एफ इज इक्वल टू नेगेटिव एफ। और फिर यहाँ पर बी डैश पी नेगेटिव वी और बी पी नेगेटिव यू, तो ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पर हम u को इस साइड में ले जाएंगे और यहाँ जो f है इसे इस साइड में ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से ये नेगेटिव साइन हटा देता हूँ। नेगेटिव साइन मतलब -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा v माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ, और ये बन गया v डिवाइडेड बाई u। अब u को मल्टीप्लाई करेंगे v माइनस एफ के साथ, सो हमें मिलेगा यू वी माइनस यू एफ दैट इज इक्वल टू वी एफ। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे यू वी एफ से। पूरे इक्वेशन को अगर हम यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा मिरर, यहाँ पर ये माइनस होगा, हमें मिल जाएगा मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन। सो यहाँ भी यू वी एफ से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर ये जो वी एफ है इसे भी यू वी एफ से डिवाइड करेंगे। तो फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखें हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/f और यहाँ से मिल जाएगा हमें 1/v और यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/u। तो फिर बस इसे रीअरेंज करना है, -1/v को इस साइड में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और पूरा का पूरा इक्वेशन को अब इंटरचेंज कर दें तो हमें मिल जाएगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f और ये हो गया मिरर इक्वेशन या मिरर फार्मूला। तो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अब अगले वीडियो का टॉपिक आपको यहीं पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड 10th के लिए लाइट चैप्टर के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो